चोर 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 चोर। हम सब हमारी एज के स्पेशली लोग चोरों की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं। और अंधेरा हो, अकेले हों, चोर तो नहीं, इधर तो चोर नहीं है। मैं सो रही हूँ पलंग के नीचे तो कोई चोर आके छिप तो नहीं गया, मैं पैर नीचे रखूँगी पकड़ के मुझे मारना। चोर चोर, ये एक डर हमारे जीवन में हमेशा रहा है। लेकिन अभी रियल लाइफ इंसिडेंट ट्यूसडे 5 अप्रैल को रात को 11:30 बजे मैं सोई। 9:30 बजे और 11:30 बजे रात के मुझे कुछ कटर पटर की आवाज़ आई तो मैंने आँख खुली और मैंने कहा शायद कोई चूहा है। चोर तो दिमाग से जा चुका था, क्यों जा चुका था ये भी कहानी है। मैं उठ के बाहर तक आई और लैपटॉप मेरा अपनी जगह पे नहीं दिखा, मतलब हिल गया था और उसका वो अटैचमेंट निकाल लिया था। तो मैंने कहा अटैचमेंट कैसे निकल गया इसका, तो मैंने उसको लगाने की कोशिश की पर वो क्योंकि अपनी जगह पे नहीं था तो मैं उसको कर नहीं पाई। और मैं सोच भी रही हूँ कि ये कैसे हो गया, फिर मुझे लगा शायद मैंने ही कर दिया होगा, सुबह उठेंगे तब देखेंगे। ये सोच कर मैं वापस जाके सो गई और सोई और 1 बजे मेरी आदतन मैं उठी तो मुझे समझ आया कि हैं उस समय तो यहाँ चोर था और वो चोर ज़रूर मेरी आवाज़ सुन के यहाँ छिप के बैठा होगा अंधेरे में। उस समय मैंने लाइट जला ली होती तो पक्की बात है कि कुछ बड़ा हादसा होता, वो बर्गलरी का इंसिडेंट कुछ रॉबरी में या फिर मर्डर में या कुछ ऐसा ही टर्न आउट होता था। तो ठीक है, जहाँ यूक्रेन में इतना कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, इधर इस गली में हो रहा, उस गली में हो रहा, तो हो जाता। लेकिन फिर भी जीवन रक्षा ही जीवन का एकमात्र धर्म है। आप अपने नए नए धर्म बनाते रहिए, उसे फॉलो करते रहिए। आप कहिए आस्तिक हो जाइए, आप कहिए नास्तिक हो जाइए, आप कहिए ये कहिए करिए वो करिए, उससे कुछ नहीं होता। जीवन का अपना एक धर्म है, जीवन रक्षा। और वो ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन लेकर आता है जब आपको संवाद स्थापित करना ही पड़ता है। संवाद स्थापित करना मतलब शेयर करना मतलब कुछ क्रिएट करना, इम्यूनिटी क्रिएट करना, कोई सिचुएशन क्रिएट करना, कुछ फार्मूले बनाना, तोड़ना, समथिंग लाइक दिस। तो जब कोई घटना आपके जीवन में बार बार होती है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका माइंड उससे अट्रैक्ट कर रहा है। वो अट्रैक्ट कर रहा है आपसे, दुश्मनी तो उसको है ही, वो तो कभी प्यार करने वाला नहीं, बिकॉज वी आर ओनली ए टूल ऑफ आवर माइंड। बट वो बार बार वो सिचुएशन आने का सीधा सीधा अर्थ है कि वो किसी टिपिकल काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए या तो तैयार कर रहा है। नेचर कहती है, साइंस कहती है साइंस कहती है कि नेचर खुद को आगे आने वाले 500 साल बाद, 5000 साल बाद होने वाली घटना के लिए खुद को तैयार करती हुई चलती है। और ऐसा ही कुछ हमारे पुराण भी कहते हैं, कथाएं, वो महर्षि व्यास द्वारा लिखित जो कथाएं हैं वो भी कहती है। त्रिपुरासुर वध पढ़ना चाहिए, जहाँ शिव पुराण में ये कथा है, मैं चैप्टर भूल गई हूँ। वो कलयुग की विशेषता को बताएगा कि ओनली एस्टेब्लिशमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज लाइफ इन कलयुग। जीवन के अर्थ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में बदलते गए हैं और कलयुग में आके उसके अर्थ सारे बदल जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमें हमारे बच्चे की शादी करनी है तो शादी की तैयारी, पहले थॉट, फिर उसकी प्रोसेसिंग, फिर ये, फिर वो जो लास्ट डे है उस दिन वो सारी पुरानी चीज़ें गायब। क्या क्या किया था, वी आर एट दैट प्लेस जहाँ पर हम सब भूल जाते हैं एंड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग अराउंड अस इन ए वेरी रोबोटिक वे। उमंग, उत्साह, इसका नाम दिया जा सकता है समथिंग। तो कलयुग में एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने
भगवान विष्णु ने पूरी तैयारी के साथ में कुछ रोबोटिक एनर्जीज को यहाँ पे छोड़ दिया था सतयुग में, कि भैया तुम यहाँ बैठे रहो और कलयुग में फिर तुम्हारे मजे ही मजे होंगे। तो तुम्हारा काम एक ही रहेगा कि किसी के एस्टेब्लिशमेंट को झटका देके निकाल दो। क्यों? क्योंकि कलयुग में एस्टेब्लिशमेंट ही आपकी पहचान होगी, और वही स्टेक पे रहेगा। जो आपकी पहचान है वही स्टेक पे, इमेज वही चीज़ स्टेक पे है। जब सत्व पहचान में है तो सत्व स्टेक पे है। तो ऐसा ही कुछ बार बार यदि कोई घटना आपके जीवन में होती है तो आपको उसको शेयर करना चाहिए, ये सोचकर मैं आई हूँ। मेरे यहाँ चोरी कभी मतलब ऐसी भयानक वारदात नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में नेचर मुझे बार 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 पकड़ के लाती रही है। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। ऐसे चंदी चोरों की लाइन सबके जीवन में रहती है। हम जब कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, गूगल करते हैं, तो बॉलीवुड जहाँ पर पावर का मैक्सिमम कलेक्शन है, एवरी टाइप ऑफ आर्ट, पॉलिटिक्स, लिटरेचर एंड मॉनेटरी वाइज तो है ही, ईजीली, मतलब वो एक अलग ही दुनिया है। तो वहाँ पर भी हम देखेंगे उन लोगों को, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, या उनसे मिल भी लेते हैं टाइम टू टाइम कि स्ट्रगल क्या चीज़ है, और लाइफ में कुछ घटनाएं बार बार क्यों होती रहती हैं, क्यों वो आगे नहीं जाने देती हैं, क्यों एकदम से आप आगे चले जाते हो। ये सब एक फूड फॉर थॉट है। तो मैं शेयर ये सोच के कर रही हूँ कि चंदी चोर सिर्फ मेरी जीवन में नहीं है और लोगों के भी जीवन में है, लेकिन ये ऐसा बार बार क्यों होता है, ये फूड फॉर थॉट है। आप अपने हिसाब से सोचिए, मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ। 83 में मैंने एमए किया था, और उसी समय मैंने कुछ और भी बड़े डिसीज़न लिए अपने लिए। क्यों लिए, क्या वो बड़ी वियर्ड स्टोरी है, मैं उसको शेयर नहीं कर रही हूँ। तो वो जो एमए करना और वो जो डिसीज़न लेना, दोनों में कोई मैच नहीं हुआ। तो एमए मेरा एक तरीके से मेरी लाइफ को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो वो एक तरह से लॉस हो गया। पर उस समय के जो नोट्स थे वो मैं बीकानेर में जोशी सर को दे आई थी। तो बाद में वो ये जब भी मेरी बात होती थी तो वो कहते थे, अंशु तेरे वो नोट्स मेरे पास बहुत लंबे समय तक रहे, अभी तो मैं रिटायर्ड हूँ तो मैं नहीं मतलब कुछ काम में ले रहा हूँ, लेकिन वो शायद अभी भी रखे होंगे कहीं। तो आपको सुन के खुशी होती है कि चलो कोई चीज़ कुछ तो मतलब कहीं पर तो अपनी वैलिडिटी प्रूव कर पा रही है। कम ज़्यादा की अलग बात है। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब जीवन में एक झटका था, जब आप अब उस मुकाम पे थे जहाँ अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से शेप करने में की संभावना के सामने खड़े थे। वो छूट गया। फिर अभी ये सब मैंने काफ़ी रिसर्च करके रखा था। रिसर्च इन द सेंस कि क्या सोच के मैंने ये सारी चीज़ें तैयार की कि आज के बच्चे आई डोंट नो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, भाषा, इस पर उनका कोई ख़ास दखल नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड मच, लेकिन उनको साइंस की समझ अच्छी है, साइंटिफिक फैक्ट्स वो अच्छे समझ लेते हैं, और यदि उनको समझाने की कोशिश करें तो वो उसको पकड़ भी जल्दी लेते हैं। देखकर अच्छा लगता है। तो मैंने वो जितनी भी ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं उनको मैंने कुछ साइंटिफिक थ्योरीज़ के हिसाब से सेट करने की कोशिश की कि ये नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि एक ज़माना हमारे भारतवर्ष में ऐसा भी था। तब लोग ऐसे जीवन को ऐसे देखते थे, सोचते थे, समझते थे, महसूस करते थे और रेस्पॉन्ड करते थे। तो ये सोचकर मैंने कुछ लिखा, और लिखा तो बहुत है, हार्ड डिस्क में है, बहुत सारे उसमें है, मेरे दूसरे एक मोबाइल में भी है, रजिस्टर्स में है, लेकिन कुछ फेयर करके रख दिया था, और वो मोबाइल में भी था और लैपटॉप में भी था। घर में और मिनिमलिस्ट होने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि वो ना तो दिमाग को सूट कर रहा है, ना आपकी लाइफ स्टाइल को सूट कर रहा है, ना इसको सूट कर रहा है, ना उसको सूट कर रहा है। तो वो तो एक कारण बन ही गया।
मतलब वो तो एक वजह है कि आपको लगता है कौन चोर बेवकूफ़ी करेगा, लेकिन हाई रिस्क अपेटाइट मेरा ही नहीं है, और लोगों का भी होता है। कहने का मतलब मैं ये स्टोरी ये कह के शेयर कर रही हूँ कि दो बच्चे मैं गलती से बाहर से कॉल कर लिया था और वो आउटसाइडर थे, उनसे कुछ सफाई करवाई घर में होली पर। तो उसी समय मैं वैसे खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन मैंने वो रेबीज़ के इंजेक्शन्स भी लगवाए थे इन दिनों। एक कैट ने मुझे स्क्रैच कर दिया था नाखून से। तो वो बड़ा प्यार करती थी, वो किसी की पेट कैट है शायद, और वो रास्ता भटक गई है या लोगों ने निकाल दिया उसको, तो उसको वो ह्यूमन टच मतलब बहुत इट क्रेव्स लाइक एनीथिंग। तो हमारे मेरे पास में 4-6 बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज गोइंग हैं, बॉयज़ हैं। तो वो या तो उनके पास या वो मोस्टली मेरे पास आने, बच्चों को टाइम नहीं होता तो वो मोस्टली मेरे पास आने की कोशिश करती है। मैं अवॉइड करती थी, लेकिन कभी एक स्क्रैच लग गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करने की कोशिश कर रही थी। तो स्क्रैच लग गया, तो वो रेबीज़ का मैं इंजेक्शन लगवा रही थी, तो वो मुझे लगा कि मैं शायद ऊपर चढ़ना वढ़ना ना कर पाऊँ, हाथ वाथ चलाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो मैंने बुला लिया। वो आउटसाइडर थे। अच्छा, पहला ही ब्रश का स्ट्रोक उन्होंने इतना सुंदर लगाया कि मैंने 2-4 काम और निकाल लिए। उन्होंने मुझे बात कही कि दीदी आप वो मैं दे देते हो, डेली पेमेंट मिल जाता और पूरा मिल जाता तो हम मतलब उठते ही आने की यहाँ सोचते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको मैंने पहली बार एंट्री देते ही उनकी जो स्पिरिट है, रिस्क टेकिंग स्पिरिट, उसको मैंने ताकत दे दी। और वो उनको समझ में आ गया कि इस घर में इस दीवार पे पैर रखकर उस दीवार पे छलांग लगाकर ऐसे छत पे चढ़ा जा सकता है, और यहाँ से पीछे के रास्ते से ऐसे 15-20 फीट नीचे कूदा जा सकता है। उनको ये समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा करते रहे हैं शायद। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ लगा उनको देख कर कि ये कुछ ब्रीड तो अलग है। लेकिन 10 दिनों में उन्होंने कोई चीज़, मेरा तो बहुत काम रहता है तो मैं बाहर चली जाती हूँ कई बार क्लासेस लेने। कभी कुछ क्लासेस तो क्या ही है, वो है टाइम पास ही है, कुछ क्लासेस जैसा उसमें है नहीं, लेकिन वो है। और फिर कुछ दूसरा भी काम रहता है, हॉस्पिटल भी जाना था, कुछ और भी। तो मतलब एक रूम लॉक किया और छोड़ के चली जाती थी। अठाड़े पठाड़े पड़े हैं, कुछ ज़रूरी सामान पड़ा है किचन में, मेरा मन लगता नहीं, बर्तन सारे मैंने जला वला के ख़राब कर दिए हैं। तो मैंने कहा ये मतलब कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, गलती से मैंने एक अंगूठी और कानों के टॉप्स पूजा तो क्या ही कहिए, कुछ हमारा एक, हमको वो एक जगह तो बनानी पड़ती है जहाँ हम हमारी एक कुछ स्पिरिचुअल सिम्बॉल्स रखते हैं। तो वहाँ पे किसी डिप्रेशन के किसी माहौल में मैंने वो रख दिया था ऐसे। तो वो भी मैंने, लेकिन उस दौरान वो वहाँ नहीं था, हटा दिया था। ध्यान रखते हैं किसी को ज़बरदस्ती क्यों प्रोवोक करना, क्यों? क्योंकि वैसे तो सामने वाला यदि सोच लेता है कि इसको मुझे नुकसान देना, तो वो तो नुकसान देगा। वो भी लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जिनको लगता है कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई सब भूल गई है, अपनी पढ़ाई का डिप्रेशन है इसको कि भाई मुझे तो, मैंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी इसकी मार्कशीट्स निकाल के फाड़ के फेंक दो। वो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आए जो ओरिजिनल मार्कशीट निकाल के फाड़ के फेंक दी। मैंने भी सोचा जाने तो मेरे कौन सी पढ़ाई काम आ रही है, अनपढ़ ही ठीक है। फिर पता चला कि पापा ने नहीं बनवा दी तो रख ली। फिर तो ऐसे ही कोई फ्रेंड मिल गए थे तो उन्होंने वो बोर्ड ऑफिस से निकलवा दी, पापा ने जयपुर से यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकाल दी, हो गई। एनीवेज, तो ऐसे चोट चकारे तो आते रहते हैं ज़िंदगी में। फिर क्या हुआ कि वो बच्चे, उन्होंने फ्राइडे को अमावस थी, सैटरडे को उनमें से एक आया, और अमावस को उन्होंने छुट्टी करनी है, उन्होंने बताया नहीं था। बता देते तो मैंने कुछ क्योंकि उन्होंने काम इतना अच्छा किया था, तो मैं उसने खुद ने भी कहा था कि हमारे आंटी, हमारे ना ड्रेसेस ख़राब हो गई हैं पूरे काम में, तो आप हमें दिलाओ। तो मैंने मना नहीं किया था मैंने। और मैं ये सोच रही थी कि इनके लिए क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इनको फील हो कि हमने काम अच्छा किया तो हमको मतलब इट प्रूव्ड वर्थ टू अस।
तो मैं वो सोच ही रही थी, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो उनसे मिल के गए और सभी कुछ कुछ प्लानिंग कर रहे थे। मैं भी ये सोच रही थी कि जिन इंस्टीट्यूट्स में मेरी थोड़ी बहुत दखल अंदाजी है तो उनको भी रिपेयरिंग की तो सबको ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा 500 रुपये की बिरला पुट्टी और बाकी इनकी जो लेबर है तो बहुत फटाफट काम खींचते हैं, खूबसूरत खींचते हैं, तो मुझे लगा कि मैं इनको भेज देती हूँ वहाँ। तो ऐसा ही कुछ सोच रही थी मैं, प्लान कर रही थी। तो फ्राइडे उन्होंने सडनली छुट्टी कर दी, सैटरडे को उनमें से एक आया, वन ऑफ देम। तो वो आया तो उसने ये मुझे पता नहीं क्या फ़ील आया, मैंने कहा इसको बाहर ही काम करा के अकेला आया, पता नहीं क्या फ़ील आई, मैंने कहा इसको भेज देना चाहिए। और उस दौरान मैं रात को मतलब पूरी रात मैं टहल रही थी और मुझे लग रहा था कि कुछ फीलिंग थी और ये फीलिंग बड़ा इनसिक्योर कर रही थी मुझे। सैटरडे को मैंने उसको बाहर भेजने से पहले मिस्टेकनली मैंने कहा मेरे बेडरूम में कूलर रख दे। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं विंटर में पूरा बंद करके बैठी रहती हूँ, तो समर्स तो मुझे खुला ही चाहिए। और मैं वैसे ना तो कूलर चलाती हूँ ना फ़ैन चलाती हूँ, अभी भी कोई फ़ैन नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है गर्मी में धूप में ऊपर जाकर बैठना, बाहर निकलना मुझे अच्छा लगता है। और गिरिजा देवी और कौशिकी चक्रवर्ती और परवीन सुल्ताना और किशोरी अमोनकर की ख्याल गायकी अच्छी लगती है। तो यही सब मतलब हमारी गर्मी तो ऐसे ही निकलती है। ये इस बार मैंने सोचा था कि आई वुड हैव सम डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ, लेकिन ऐसा तो होता हुआ लग नहीं रहा है, घटना ऐसी हो गई। फिर मुझे लगा कि उसको जैसे ही मैंने कूलर रखने के लिए कहा तो उसने वो कुछ गोल्ड की चीज़ निकाल ली तो मैंने 20 सेकंड में उसने निकाल ली, 30 सेकंड में मैंने वापस नोटिस कर लिया, उससे वापस ले ली। काफ़ी ख़राब वो मोमेंट था। वो मोमेंट पे मुझे क्या करना चाहिए था मैं अभी भी नहीं समझ पाई। कुछ लोग कहते हैं कॉप्स को बुलाना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं ये करना चाहिए था। मुझे जो उस समय ठीक लगा, 10 दिन में उन्होंने मेरे यहाँ पे कोई सुई भी नहीं उठाई, उन्होंने मेरा काम भी ठीक किया। वो बहुत ही बुरे हालात में है, बहुत बुरे मतलब बहुत ही बुरे हालात में, आप समझ सकते हो। आपको यदि ये समझ में आता है कि ये कोई और ब्रीड है जो रिस्क लेती है, जो कुछ और ही काम में विश्वास करती है, लेकिन तो आपको ये भी समझ में आता है कि इनके हालात क्या हैं, तो आप मतलब वो पुरानी आदत है और वो यहाँ पे भी वर्क करती रही। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई उस पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए था। तो मैंने उसने वो माफ़ी मांग के दे दी और मैंने उससे ये ज़रूर कहा कि तुझे समझ में नहीं आ रहा कि हालात कितने ख़राब है, तुम आउटसाइडर हो और खुद के लिए और दूसरों के लिए क्यों समस्या बन रहे हो। अपने जो भी नियर एंड डियर हैं उनके लिए तुम एक अजीब समस्या बन जाते हो। यदि मैंने आज कोई स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव स्टेप ले लिया होता तो उस समय तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे लगा कि ये ज़रूर अंदर की अलमारियाँ इसको अब अट्रैक्ट करेगी। कुछ ख्याल आया तो मैंने कहा इसको मैं बुला के ये बता दूं कि भाई इसमें देख सिर्फ किताबें, कुछ नहीं है, और कोई बेवकूफ़ी करना मत, क्योंकि दिन में मैं बाहर जाती हूँ कई बार तो उसको टाइम पता है, तो मुझे लगा वो ताला तोड़ेगा, मुझे ही नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी रिस्की गेम खेलेगा। तो संडे को मैंने उसके एरिया में जाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अपना मैसेज छोड़ दिया था और मेरा मोबाइल उसने ब्लॉक कर दिया था। सोचा मैं कॉप्स को जाकर किशनगंज थाना में बोल के आऊँ, लेकिन मुझे लगा कि वो सोचेंगे यार ये क्या मैडम है, मतलब वो चीज़ तो आपने निकलवा ली और खाली वहम है कि ये कुछ कर लेंगे क्या, तो वो मैंने छोड़ा। लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे नोन है उनको मैंने संडे को यानी कि 3 तारीख को, यानी कि वारदात से 2 दिन पहले मैंने उनको खबर कर दी थी। व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था पर हमारी बात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे आजकल बहुत कम एक्टिव हूँ, तो एकदम वो मतलब उस रेपो में भी नहीं रहते हैं। तो लेकिन घटना की सूचना मुझे पहले मिल गई थी, लेकिन आपकी मेमोरी आपका कितना साथ देती है ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो ट्यूसडे को उन्होंने
नाइट में यहाँ एंट्री ली, और वो एक पॉइंट था जहाँ पर यदि मैंने लाइट जला ली होती तो रॉबरी फिर मर्डर या कुछ ना कुछ तो बड़ा इंसिडेंट होता था। ये शेयर किया आपके साथ। उसके बाद वो सुबह उठ के हम कॉप्स की मतलब वो क्या है कि क्योंकि मैं उठ गई थी तो वो लैपटॉप और पर्स लेकर भाग गया। क्योंकि ये चीज़ मैं ये कह के शेयर कर रही हूँ कि शायद वो चोर जो भी होता है वो आपकी बेस्ट चीज़ को लेना चाहता है, और मेरा सारा हार्ड वर्क उसी में था। वो मैंने उसको लिंक किया कि मैं एक बार 83 में भी ये गलती कर चुकी हूँ, और ये अभी उस समय भी मैंने कुछ सोचकर एक मिस्टेक किया, और एक मिस्टेक मैंने अभी भी कर दिया। मिस्टेक इस बार मैंने मिस्टेक नहीं किया, लेकिन मैंने कॉप्स को कहा मेरा लैपटॉप और मोबाइल दिला दो, उसमें मेरा कुछ रिसर्च है, वो वाला है जो मैंने उस माइंड सेट में किया कि आप कोई भी बात कह रहे हो तो किसी को चुभनी नहीं चाहिए। DNA is a device being used by RNA on this planet. That is what our scriptures are saying. मैं इस और एक एक स्टोरी लेकर और उसको साइंटिफिक टर्म्स पे मैं मोड़कर और उसको काम कर रही थी। तो अब वो फेयर मतलब वर्क उसमें है, और फेयर वर्क को मैंने, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ही इमोशनल हैं, इधर भी इमोशनल है, इधर भी इमोशनल है, इधर भी सेंसिटिव लोग हैं, इधर भी सेंसिटिव लोग हैं, तो जल्दी से बुरा मान जाते हैं। और जो बुरा मान जाता है उसका तो हमें बुरा लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे भी बुरा मानने के लिए बैठे थे, तो वो तो कुछ ऐसी बात है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा, क्योंकि नई जनरेशन से प्यार करना एक मजबूरी है लाइफ की। डिवाइस मीन्स कैरियर, तो हम हमारी नई जनरेशन को हमेशा उम्मीद से ही देखेंगे, उसमें हमें हमेशा आशा ही दिखेगी। हालांकि ये कलयुग है, और यहाँ किसी को अब पड़ी नहीं है। देवताओं को तो विष्णु ने बहुत पहले कह दिया कि मुझे कोई पड़ी नहीं है, तो पड़ी नहीं है इसकी क्या साइंटिफिक टर्म्स हैं वो हम कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारे पास में 9 नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स 9 हैं। तो 9 में से ये 3 जिस भी काम को करने लग जाते हैं तो वो एक प्रिवेलिंग सिचुएशन में दिखने लग जाता है काम। 4 करने लग जाएंगे तो उसका असर आने लगेगा, 5 करने लग जाएंगे तो वो अपना राजकाज बना लेगा। संगीत में 7 सुर होते हैं, उनमें से 5 का किसी भी राग में होना आवश्यक है। 5 हो गए मतलब वो क्रिएटर हो गए, अपना असर दिखाने लगे, अपनी कहानी बनाने लगे, अपनी कहानी में दूसरों को लेने लगे। 6 और 7 इज़ मैक्सिमम। ये 7 मिलकर ये कोशिश करते हैं कि ये 8 और 9 हमारे साथ आ ना जाए। वो खुद अपने विरोधियों को जीवित रखते हैं। क्यों रखते हैं? नहीं, लाइफ बैलेंसिंग फोर्स से खुद को सेट किए हुए। लाइफ बैलेंसिंग फोर्स से सेट किए हुए का मतलब ये है कि यदि 7 एक काम को कर रहे हैं, इट मीन्स ये मैक्सिमम है। 8 और 9 को उनके अगेंस्ट खड़ा होना ही पड़ेगा। तो ये जितने कम होंगे संख्या में, इनकी ताकत इनको उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स खुद को बैलेंस किए हुए, हम भी खुद को बैलेंसिंग टेक्निक से ही खुद को संभाले हुए हैं। ये क्योंकि हम रोज करते हैं इसलिए हमको समझता नहीं, लेकिन सच्चाई यही। तो ये है आपका ये समझ। तो आप यदि कुछ कर रहे हो तो आप ये सोच के करते हैं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर है जो डिफरेंट होगा, उसको आपकी चीज़ की ज़रूरत होगी। हो सकता है आपके जीवन में 50 लोग आए और 50 को ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा ज़रूर होगा, उसके लिए आप कर दो। तो ये बहुत रिसर्च मैंने सोच समझ के किया था। कॉप्स को हाथ जोड़े कि प्लीज़ मेरा लैपटॉप दिला दो, मेरा मोबाइल दिला दो, क्योंकि उस माइंड सेट में अब मेरा जाना बहुत मुश्किल है। कोशिश करता है व्यक्ति, और यदि नेचर या आपका माइंड या ब्रह्मांड या आदेश काल परिस्थिति आपको बार बार एक सिचुएशन में लाती है, इट मीन्स वो अपना कुछ क्रिएशन, अपनी एक कोई ऑब्जेक्ट, उसका अपना एक कोई गोल डिसाइडेड है, वो वहाँ पहुँचना चाहती है।
हम उसे यूज़लेस या यूज़फुल अलग से नाम देते हैं। हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमारी सेल्फिशनेस को ही एक्चुअली इंडिकेट करते हैं। हम कैसे भी एडजेक्टिव्स काम में लें, लेकिन प्रकृति में सिर्फ जियो और जीने दो धर्म है, ये वो बात कर लो, लेकिन जीवन रक्षा ही एकमात्र धर्म है। और फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, ये दो पावर्स हैं जो खुद को बचाए रखने के लिए, खुद को संभाले रखने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए वो कुछ भी करते हैं। वो कथाएं हम सारी स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं। वो आग में से निकलेगी, वो पानी में जंप मारेगी, गहरे समुद्र में जाएगी, वो अंतरिक्ष में लीन हो जाएगी, वो अंतरिक्ष में वापस प्रकट होगी, वही, और वो कुछ भी कर सकती हैं। वो आप और हमने जैसे डिसाइड किया कि अच्छा ये कलर पहनने से तो इसका मतलब ये होता है, ऐसे हंसने से तो मतलब ये होता है, अच्छा भाभी जी ने पैर तो छुए थे इसका मतलब ये नहीं, मतलब ध्यान से नहीं छुए इसका मतलब ये, लेकिन बहुत देर तक छुए इसका मतलब चंट। यदि मतलब ऐसे छू के रख दिए मतलब बहुत घमंडी। कोई आपके जीवन में आएगा कि भाई आप वो कहे मेरा कॉलन खराब है, मेरे कॉलन, भाई मुलाठी खा लो। मुलाठी क्या है कि कॉलन को साफ करती है। तो पता चल रहा है कि वो आपको ये बता रहे हैं कि कितनी चंट है, इसको ये सारी चीज़ें पता रहती है कि मुलाठी खाने से कॉलन साफ रहता है, बहुत चंट। तो आप अपनी तरफ से कितने भी डेफिनेशंस बनाइए, एडजेक्टिव्स खड़े कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, नैरेटिव्स बनाइए। नेचर का अपना एक काम है। तो हमने तो ये सोच के काम किया था, लेकिन हमारा काम तो अब चोर महाराज ले गए, चोर भाई जी ले गए, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम उसको फ़ोन भी कर रहे हैं, हमने एफआईआर भी लिखाई है, एफआईआर में एक तमाशा हो गया, वो भी एक अलग कहानी है, जो भी है। अब हम वो ये कह रहे हैं कि जब पहली बार चोरी की थी तभी आपने हमको क्यों नहीं कहा। अब हम आपको अब कह रहे हैं भाई अब पकड़ दो, हमारी चीज़ हमें दिला दो। मैंने ये भी कहा कि भाई मैं उस चीज़ के सेकेंड हैंड की रेट भी दे दूँगी, लेकिन इट ऑल प्रूव यूज़लेस। तो जस्ट शेयर